तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है इंदौर मेट्रो रेल से, जहां पर फाइनली कोचेस अराइव हो गए हैं इस मेट्रो लाइन के लिए और इनको ट्रैक्स पे उतार दिया गया है। तो यहाँ पर बीएमएल के द्वारा कोचेस बनाए गई और अभी आप देख सकते हो कि एक ब्राइट पिंक कलर के अंदर ये कोचेस बनी है। काफी ज्यादा आप कह सकते हो एक नया सा डिजाइन है इंडियन मेट्रोज के लिए ये, और अपने ओपिनियन से बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कि कैसे लगे ये कोचेस आपको। और ये कोचेस जल्द ही ट्रायल बेसिस पे जो है शुरू हो जाएंगे सितंबर में अपना काम करना। बाद में जैसे लाइन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तो हमें जल्द ही इंदौर में एक मेट्रो रेल सर्विस अच्छे से लोगों के लिए शुरू होते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गुजरात की जीआरएसटी या पब्लिक स्ट्रीट ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। यहाँ पर गुजरात एसटी ने कहा है कि वो खरीदेंगे 1832 नई बसेस, जिनमें 200 स्लीपर कोचेस बसेस होंगी और 400 सुपर एक्सप्रेस बसेस होंगी। तो ज्यादातर दोस्तों ये जो बसेस होने वाली है ये लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स पर चलेगी, काफी ज्यादा लग्जरियस होगी, एयर कंडीशन होगी। ऑब्वियसली वैसे जो जीआरएसटी केआरएसटी ये कुछ ऐसे हमारे देश के अंदर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है जो बस चलाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल की बसेस चलाते हैं। मॉडर्न काफ़ी स्लीक बसेस इनकी होती है, प्राइवेट कंपटीशन से भी ज़्यादा अच्छी। तो इसी के अंतर्गत इन्होंने भी 1800 से ज़्यादा बसेस प्रोक्योर करने का डिसीजन लिया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है पुणे सोलापुर हाईवे से रिलेटेड, जहां पर कहा गया है कि सिविक एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुणे की वो रिमूव करने वाली है एंट्रोचमेंट्स 6 किलोमीटर के स्ट्रेच के ऊपर, जो बेसिकली भैरोबा जंक्शन से लेके गड़ीतल बस स्टेशन पर आता है पुणे सोलापुर हाईवे के ऊपर। तो यहाँ पर व्हीकुलर मूवमेंट को ये स्मूथ करने के लिए मदद करेगा। यहाँ पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जो है यहाँ के, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। आप जानते हो देश के अंदर कई ऐसे हाईवेज है जहाँ पर इंक्रोचमेंट होने की वजह से, रोड साइड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से आधे से ज़्यादा रोड वैसे भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बॉटलनेक्स बनते हैं। बॉटलनेक्स बनने की वजह से कहीं ना कहीं पर यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। जो लोग एक्चुअल में स्मूथ ट्रैवल करना चाहते हैं उन्हें, और हाईवे का पर्पस डिफीट हो जाता है और ऑब्वियसली इलीगल होते हैं इंक्रोचमेंट्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि अब वो ये हटा देंगे। साथ साथ यहाँ पर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर पूरे के पूरे फ्यूलिंग स्टेशन या पेट्रोल पंप्स देखे गए हैं जो कि इंक्रोच थे, तो उनको भी रिमूव करने का काम यहाँ पे किया जाने वाला है। और वैसे टेंडर्स जो है इनको हटाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो जल्द ही शुरू करेगी। यहाँ पर एक और अजीब बात जो पता चली है वो ये है कि एक सेक्शन ऐसा है जहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक्स है, उनको भी हटाया जाने वाला है। और साथ साथ जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स है पेड़ों के लिए, उनको भी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। तो देखते किस तरीके से ये काम एक्जैक्टली होना है और क्या ये एक्चुअल में फायदे का होगा या नहीं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिए एक डिसीजन से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो 1499 न्यू कॉलेजेस सेटअप करेंगे स्टेट के अंदर इस साल। और डिप्टी सीएम ने जो है महाराष्ट्र के, उनके द्वारा ये कहा गया है। तो ये जो प्लान है ये वैसे 1 साल का नहीं है, 5 साल का प्लान है। 24 से लेकर 29 के बीच में इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। यहाँ पर कई जगहों पे जो जमीनें भी अवेलेबल करवानी थी इन कॉलेजेस के लिए वो भी हो गई है। और वैसे दोस्तों ये जो सारे कॉलेजेस नए होंगे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो रूल्स चेंज हुए हैं, उसके अंतर्गत जो चीज़ें सेटिस्फाई करवानी है उसके हिसाब से बनाए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कॉलेजेस बनने हैं। ऑब्वियसली ये सबके सब कोई बहुत बड़े इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजेस नहीं होंगे, वैरायटी में चीज़ें होने वाली है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है ओडिशा के उत्कला एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर ये जो ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी के पास में, उसको पहली फ्लाइट मिल जाएगी भुवनेश्वर से कनेक्ट होने वाली है। और वैसे थर्सडे को इन्होंने अपनी पहली फ्लाइट वेलकम कर लिया, जो कि एक 9 सीट का इंडिया वन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट था। तो यहाँ पर डीजीसीए या डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इनको परमिशन दे दी गई। तो यहाँ पर जो फ्लाइट है उसने टेक ऑफ किया 10:05 AM सुबह को और फिर भुवनेश्वर ये पहुंची। वैसे इनिशियली जो फ्लाइट है वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन यहाँ से आएगी, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे चीज़ें सही होगी, वैसे यहाँ पे और कनेक्शंस देखने मिलेंगे। और ये कई एयरपोर्ट्स के साथ में हुआ है जहाँ पर इनिशियली लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना डिमांड आएगा, लेकिन बहुत बड़ा डिमांड उनके अंदर देखा गया। फिर चाहे वो नासिक एयरपोर्ट हो, दरभंगा एयरपोर्ट हो, जहाँ पर अभी हमें फ्लाइट्स छोटे एयरपोर्ट से क्यों ना हो बड़े नंबर में होते हुए धीरे धीरे नजर आ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो सूरत से, जहाँ पर 3rd रेलवे लाइन बिटवीन सूरत एंड उधना ऑपरेशनल हो गई है और जो नॉन इंटरलॉकिंग काम था वो अगस्त 26 को कंप्लीट कर लिया गया है। तो यहाँ पर अब इसकी वजह से सीआरएस इंस्पेक्शंस को जल्दी किया गया 2 दिन में, और अभी ऑपरेटिंग जो है ट्रेन का 3री लाइन के ऊपर से वो आज से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हाई ट्रैफिक है इन दोनों जगहों के बीच में, पैसेंजर मिल्स बहुत चलती है, फ्री ट्रेन चलती है, सूरत मुंबई के बीच के रूट भी यहाँ पर ही चलता है, सूरत जलगांव के बीच का रूट यहाँ पे चलता है। तो इस एक ने एक्स्ट्रा लाइन की वजह से बहुत फायदा मिलेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के पावर जनरेशन से रिलेटेड, जहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट इंडिजिनस 700 मेगावाट का ककरापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूनिट 3 जो गुजरात में बना है वो ऑपरेशन शुरू कर चुका है फुल कैपेसिटी पे। तो यहाँ पर हमारे पीएम ने कांग्रेचुलेट किया है हमारे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को जो एनपीसीआईएल के अंतर्गत इस प्लांट को बनाया
रहे थे, वैसे दोस्तों NPCIL के 23 कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं, 7480 मेगावाट्स बना रहे हैं आज देश के अंदर। ये जो यूनिट था यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था धीरे धीरे करके सारे यूनिट्स को ओपन करना। इंडिजिनस ने ज़्यादातर प्लांट्स यहाँ पे हमारे देश के अंदर ही बने, हालांकि ऑब्वियसली कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन L&T गवर्नमेंट कंपनीज ने मिलकर यहाँ पर बहुत चीज़ें बनाई जो पहले ऑब्वियसली बाहर से आते थे। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स, 19 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, 100 मेगावाट का WPHR, ये राजस्थान के DAE ने बनाए। तो ऐसे कई कंपनीज ने मिलकर यहाँ पर इन प्लांट्स को बनाने में मदद की है और अब इनको शुरू कर दिया गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर 14 करोड़ टूरिस्ट ने विजिट किया है इस साल के पहले हाफ में, और ऑफिशियल डेटा ऑफ यूपी टूरिज्म के द्वारा ये रिवील किया गया। तो 1.1 करोड़ ज्यादा लोग आए हैं पिछले साल इसी सेम पीरियड को अगर कंपेयर करें तो। और गवर्नमेंट ने कहा है वैसे जो उन्होंने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए अलग अलग डिसीजंस लिए थे उसका ही ये नतीजा है, और साथ साथ ये वन ऑफ द टॉप जॉब क्रिएशन सेक्टर के तौर पे भी उभर के आया है, यानी लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब जो है टूरिज्म सेक्टर से ही मिली है। साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में 2024 में जब अयोध्या का राम मंदिर ओपन हो जाएगा तब यहाँ पर और ज़्यादा टूरिस्ट देखने मिलेंगे। और वैसे अभी के भी आंकड़े माने तो 190% का इंक्रीज यहाँ पर देखने मिला था 21-22 के बीच, अब 23 के आंकड़े हमें जल्दी देखने मिलेंगे साल के अंत होने के बाद। अगली खबर दोस्तों जा रही है लास्ट एंड ट्यूब से, जो लोएस्ट बिडर निकल कर आया सिविल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल वर्क के लिए, जो कि बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे के लिए होगा। तो ये जो काम है ये कॉरिडोर 4 का है, 46.88 किलोमीटर का, हीलीजन से लेकर राजनुकुंत के लिए, और वैसे टोटल प्रोजेक्ट 149.348 किलोमीटर का है। यहाँ पर जो लाइन है इसके अंदर वायरडक्ट्स बनाना, एड ग्रेड कंस्ट्रक्शन करना, 19 स्टेशंस बनाना, 2 एलिवेटेड, 17 एड ग्रेड, ये सब चीजें L&T करेगी। और पैकेज उनको करने को काम, और ये जो काम उनको करने को मिला है वो है कर्नाटका रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से। वैसे जनवरी में ये बिड्स हुई थी, यानी काफी टाइम बाद में ये बिड्स किसी कंपनी को अलॉट हुई है। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है हमारे अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से, जिन्होंने कहा है कि जो कारगिल ज़ांस्कार इंटरमीडिएट लेन ऑन नेशनल हाईवे NH 301 है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो दोस्तों जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना, ये सब चीज़ें जो है इसके लिए काम किया जा रहा है। 31.4 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत ज़्यादा काम वैसे ऑलरेडी हो गया है, बेहतर रोड्स बनाए गए हैं और स्विफ्ट हैसल फ्री एनवायरमेंटली कॉन्शियस ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। अगली खबर दोस्तों जा रही है हमारे इंडियन नेवी से है, जिन्होंने कहा कि वो खर्च करेंगे 490 करोड़ रुपीस काउंटर ड्रोन सिस्टम प्रोक्योर करने के लिए अपने बड़े बड़े वॉरशिप्स के लिए। तो यहाँ पर INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, इन जैसे हमारे शिप्स है जिनको ड्रोन थ्रेट्स है पाकिस्तान चाइना से, यहीं पर अब किया ये जाएगा कि गवर्नमेंट एंटी ड्रोन या काउंटर ड्रोन सिस्टम्स प्रोक्योर करेगी इन शिप्स के ऊपर लगाने के लिए, ताकि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि कोई माइक्रो मिनी ड्रोन 5 किलोमीटर के रेंज के डिटेक्शन में आता है तो उनको डायरेक्टली टारगेट करते हुए ड्रोन सिग्नल्स को भी इंटरप्ट कर पाएंगे सिस्टम्स, और साथ साथ जो है इनको काउंटर कर पाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से सिस्टम्स और कब तक इंस्टॉल होते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे GDP ग्रोथ फिगर से रिलेटेड है, जहां पर इंडिया का GDP इस क्वार्टर रहा है 7.8%। तो यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में ये बहुत कम है, पिछले साल ये 13.1% था, और डेटा जो रिलीज किया गया है वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। आज के आस्पिटिसल के बारे में बात करें तो आर्यन राठौड़ पूछते हैं, हाउ सेफ इज इंडियन रेलवेज लिफ्ट, व्हाट टू डू इफ वी स्टक इन इंडियन रेलवेज लिफ्ट, इमेजिन लाइक सच अ सिनेरियो मेक्स मी ऑलवेज हेजिटेट टू यूज लिफ्ट इन इंडियन रेलवे स्टेशन। तो देखो यार ऑनेस्टली कहे तो मेरे को ऐसे कभी हेजिटेशन हुआ नहीं इंडियन रेलवे लिफ्ट के अंदर, हालांकि कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट के अंदर जब चीज़ें बिगड़ती है तब उनको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ज़्यादातर स्पेशली अगर हम बिजी कॉरिडोर्स की बात करें, जैसे मुंबई सबअर्बन की बात करें या कोई बड़े स्टेशन की बात करें, तो वहाँ पर कंटिन्यूसली जो पूरा डिपार्टमेंट होता है, जो सेक्शन होता है, वहाँ पर कंटिन्यूस मेंटेनेंस का काम चलता है। मैंने मल्टीपल टाइम रात के दौरान जो है लिफ्ट मेंटेनेंस का काम होते हुए देखा है। साथ साथ जो नई तरीके की लिफ्ट बन रही है, स्पेशली जो अभी पिछले 2-3 साल से लगना शुरू हुई है, वो बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी बेयरिंग के सबसे बनाई गई है, ऐसी घर वाली नहीं लगाई गई है, जिसकी वजह से वो कभी मुझे मैल फंक्शन होते हुए नजर नहीं आई है, हालांकि बंद होते हुए तो देखने मिली है। इनिशियली जब लिफ्ट लगाई गई थी रेलवेज के अंदर तो ये प्रॉब्लम ज़रूर था कि कुछ हफ्तों तक वो चलती थी, बाद में बंद हो जाती थी, फिर कई हफ्तों तक फिर से वो बंदी रहती थी, वहाँ उनको रिपेयर करने टाइम लगता था। लेकिन अब रिसेंट में ये भी देखा गया, इनफैक्ट थाने जैसे स्टेशन में मैंने ये तक देखा है कि लिफ्ट और एस्केलेटर्स के अंदर रेलवेज परमानेंटली एक पर्सन को रखते हैं, ताकि कोई भी अगर चीज़ें बिगड़े तो वो तुरंत जो है चीज़ों को संभाल सके। तो कहीं ना कहीं पर रेलवेज ने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था इंडिया जैसे देश के लिए। अब धीरे धीरे क्योंकि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो जो दिक्कतें पहले आई थी वो सॉर्ट आउट हो रही है। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ी बात या सेफ्टी का इशू नहीं है रेलवेज की लिफ्ट को यूज करना। हालांकि जो एक ट्रेडिशनल सेफ्टी मेथड्स होते हैं किसी भी लिफ्ट के अंदर, चाहे वो टॉक बैक सिस्टम्स हो, चाहे एक नॉर्मल डिसेंट चीज़ें हो या लॉक्स को ओपन करने का मैनुअल तरीका हो, ये सब चीज़ें किसी भी लिफ्ट की तरह यहाँ पर रेलवेज की लिफ्ट में भी अवेलेबल होती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बात सच है कि हो सकता
सकता है कि जो छोटे स्टेशन के ऊपर लिफ्ट वगैरह लगी है वहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा है कंपेयर टू बड़े सेक्शंस या बड़े स्टेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको अगर न्यूज़ सबमिट करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसके लिए, और अगर आप कोई और चीज़ बताना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो।